हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचेस। आज मैं चर्चा करूंगा इंडियन क्रिकेट टीम की और जो 2023 का विश्व कप का परिणाम आया उस पर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार 10 मैच जब भारत जीतता है तो सब लोग बहुत ही प्रफुल्लित थे, बहुत ही खुश थे। लेकिन जैसे ही 11वां मैच भारत का परिणाम बदला और भारतीय टीम वहां उप विजेता के रूप में आती है तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे तंज कसने लगे। कुछ लोग तो इसको राजनीति से जोड़कर देखने लगे। जहां तक मुझे लगता है मित्रों, खेल को खेल भावना से देखना चाहिए। खेल में हार और जीत दो में एक ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको जीत जीत ही मिलेगी या हार हार में मिलेगी। हार के बाद जीत के बाद हार के बाद जीत, जीत के बाद हार, ये लगा रहता है। लेकिन अगर हम तारीफ की बात करें तो वास्तव में भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत ही लाजवाब तरीके से खेल खेला है। और अगर मैं बात करूं इंडियन कैप्टन की तो वो तो बहुत ही बेहतरीन खेल खेले हैं। वो तो कभी अपनी सेंचुरी और हाफ सेंचुरी के बारे में सोचे ही नहीं। वह सिर्फ खेल क्रिकेट के लिए, टीम के लिए खेले हैं, भारत के लिए खेले हैं, अपने लिए नहीं खेले हैं। क्योंकि जो 47 रनों पे आउट हो रहा है, 49 रनों पे आउट हो रहा है, वह आउट नहीं होता। चाहता तो 1-2 बॉल और खेल करके अपने हाफ सेंचुरी को पूरा कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देश के लिए खेला, अपने इस भारतीयों के विश्वास के लिए खेला। लेकिन आज तब हताशा होती है मित्रों, तब बुरा लगता है जब लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि ये खेल जो हारा है यह रोहित के ओवर कॉन्फिडेंस से हारा है, कोहली के ओवर कॉन्फिडेंस से हारा है। तब बुरा लगता है मित्रों कि आप लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं ऐसे क्रिकेटरों के लिए जो अपने बारे में नहीं सोचा। अगर 1 रन और बना लेता तो उसकी हाफ सेंचुरी होता, उसका एक ओहदा और बढ़ता, लेकिन वो अपने लिए नहीं सोचा। अगर बात करूं कि हेड कोच की बात करता हूं, अगर भारतीय हेड कोच की बात करें राहुल द्रविड़ की, 10-10 पारियों में भारत जीतता है, वह प्रेस के सामने नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही वह आखिरी में भारत हारता है वह प्रेस के सामने आते हैं और हार को स्वीकार करते हैं। ये होती है असली हीरो की निशानी मित्रों, कि जब जीत है तो हमारे टीम की जीत है, लेकिन हार है तो मेरी है। यही नेतृत्वकर्ता की पहचान होती है मित्रों। लेकिन यहाँ तो ये भी देखा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम में जो बहुत सारे लोग उसके टीम के प्रति समर्पण दिखा रहे थे, बहुत सारी भीड़ दिखी थी स्टेडियम में, लेकिन जैसे देखे परिणाम बदलता तो वो सब लोग कुर्सियां छोड़ छोड़ कर बाहर आ रहे हैं। तो हार उस टीम की हार नहीं थी, हराने वाले आप थे। आपने कुर्सियों को छोड़ा, आपने उनके कह सकते हैं कि मनोबल को तोड़ा। जो वहाँ लोगों को होना चाहिए वो लोग देर दराज से पहुँचते हैं, और लोगों को जैसे क्रिकेट में कह सकते हैं 1983 में जीत दर्ज कराने वाले कपिल देव जी थी, उनको स्टेडियम में होना चाहिए था। उनसे और खिलाड़ियों का संबल बढ़ता, उनका बल बढ़ता, उनका क्या होता, उत्साह बढ़ता। लेकिन वो नहीं दिखे। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी भारत को विजय दिलाए थे, उनको होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिखे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वो भी दिखते हैं, लेकिन आखिरी पड़ाव पे दिखते हैं मित्रों। तो देखिए क्या है कि क्या है, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये है कि कुछ खिलाड़ियों को बुलाया नहीं गया जो मुख्य थे, और कुछ जो वहाँ भारतीय दर्शक थे वो भी ऐसा किए कि वहाँ से पहले ही जीत और हार होने के पहले ही भारतीय स्टेडियम को छोड़ करके बाहर आए। तो यहाँ आप अपनी भी कमी को देखिए, सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों को कमी को मत देखिए, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों में कमी थी ही नहीं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किया। हाँ, ये बात जरूर है कि खेल है, खेल में हार और जीत तो बनी रहती है, बनी बात है। लेकिन अगर बात करें, चूँकि मित्रों मैं एक छोटी सी कहानी बता दूँ आपको कि एक बार एक पेंटर था, वो बहुत अच्छी छवि बनाता था, चित्र बनाता था। एक बार उसके मन में आया कि मैं अपने चित्र को देखूं क्या सही क्या गलत। वह चित्र बनाता है, ले जाके चौराहे पे टांग देता है। और मित्रों होता क्या है, 2-3 दिन बाद जाता है, देखता है तो चित्र में उसमें नीचे वो लिख दिया था कि अगर कोई कमी हो तो टिक करिएगा। उसमें देखा ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी जगहों पर टिक हुआ है। बहुत उसका मनोबल ही टूट गया कि वो आज के बाद पेंटिंग बनाएगा ही नहीं, चित्र बनाएगा ही नहीं। और घर आया, खाना पीना छोड़ करके बैठा था। उसकी पत्नी बहुत ही सरस भाव की थी, बोली कि क्या हुआ, आप परेशान क्यों हुए? तो वो बोलता है कि यार मैंने इतने जीवन में बहुत सारे चित्र बनाए, बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन मेरे चित्र में तो कोई दम ही नहीं है। बोली क्यों? बोले ये देखो, इसमें हर जगह टिक लगा हुआ है, यहाँ कमी, यहाँ कमी, यहाँ कमी। बोली कोई बात नहीं, एक और चांस आप कोशिश कीजिए। फिर यही चित्र बनाइए, और वही सेम चित्र वह चित्रकार बनाता है और
उसकी पत्नी उस चित्र के नीचे लिखती है कि इस चित्र में जहाँ भी कमी हो वहाँ सुधार किया जाए, और वही ले जाकर के चित्र उसी चौराहे पर पुनः टांग दिया जाता। अब इस बार वो पति पत्नी तीसरे दिन नहीं जलते बल्कि 15 दिनों के बाद उस चौराहे पे जाते हैं और देखते हैं चित्र जस का तस टंगा हुआ है, उस पर एक भी टिक कहीं नहीं लगा हुई, एक भी रेखा कहीं इधर से उधर नहीं हुई है। तो मित्रों ये चीज़ बता दें, ये कहानी क्या बता रही है? ये कहानी ये बता रही है बुराइयां सबको दिखती हैं लेकिन अच्छाइयाँ किसी को नहीं दिखती, अच्छाइयाँ किसी को दिखती हैं। तो भारतीय टीम बहुत जाबाजी के साथ खेल खेली है, परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही मेहनत की है, प्रशंसनीय मेहनत की है। आखिरी पड़ाव पे हार हुई बात अलग है, लेकिन भारतीय टीम बहुत ही बेहतरीन खेली। मैं उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं और मैं उन लोगों की कह सकता हूं कि उनको बुरा कह सकता हूं जो उस भारतीय टीम को अकेला छोड़कर कुर्सियां छोड़ करके भाग आए थे। आप लोग डरपोक हैं। अगर आप देखने गए थे, जीत हो या हार हो, आपको आखिरी पड़ाव तक उन भारतीयों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि आप तो सिर्फ देखने गए थे और उनका क्या है, कई वर्षों का, कई महीनों की तपस्या लगी हुई थी, दांव पे लगी हुई थी। अब कह सकते हैं कि ये जितने भी भारतीय हैं, सभी भारतीयों के साथ साथ अन्य देश के भी जो लोग भारतीय टीम से प्रेम करते हैं, उनकी आस्था, उनका विश्वास जुड़ा हुआ था, उनके दिल जुड़े हुए थे। आपने उन दिलों के साथ धोखा किया है, उन भारतीयों के साथ धोखा किया, उन प्रेमियों के साथ धोखा किया जो आपने क्रिकेट स्टेडियम से भाग आए पहले ही बिना परिणाम देखे। तो मित्रों, आप अपनी कमी को देखिए, भारतीय टीम को कोसने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इतने ही बेहतरीन होते ना तो आप सिर्फ यहाँ बैठ करके वही चित्रकार के चित्रकारी पर केवल टिक नहीं मारते, कुछ और सोचते, कुछ और बताते। तो मित्रों, जरूर मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग तंज कस रहे हैं, बहुत सारे वीडियो पे, बहुत सारे रील्स पे, बहुत सारे पोस्ट पे। तो हो सकता है मुझे भी इस ताने को सहना पड़े, लेकिन मैं भारतीय टीम के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह भी ताना सुनने को तैयार हूँ, सहर्ष तैयार हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं वो खेलता नहीं हूँ लेकिन देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम ने जाबाजी दिखाई, जिस प्रकार से भारतीय टीम ने 10-10 खेलों मैचों में अपनी जीत दर्ज की है, वो भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, वह काबिले तारीफ है। मित्रों, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।